ब्रह्मा, विष्णु और महेश को हिंदू धर्म में काफी मान्यता दी गई है। शास्त्रों में त्रिदेव का विशेष स्थान दिया गया है। ऐसे में ब्रह्मा जी को कुछ और मान्यता दी जाती है कि क्योंकि उन्हें सृष्टि के रचयिता कहा जाता है। आपने सृष्टि के रचयिता के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सृष्टि के रचयिता का जन्म कब हुआ था? माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नाभि से हुई थी। जी हां, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के द्वारा हुई थी। जब इनकी उत्पत्ति हुई को उन्होंने चारों ओर देखा, जिसकी वजह से उनके 4 मुख हो गए। भारतीय दर्शन शास्त्र में ब्रह्मा जी का नाम के पीछे निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी चेतन शक्ति के लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग बताया गया है। सभी गुणों से पूर्ण होने के कारण उन्हें ब्रह्मा नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मा जी सवारी हंस है, इसलिए उन्हें हंस नाम से भी पुकारा जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे, ब्रह्मा जी को, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। भक्तों में हमेशा से उत्सुकता रही है कि मनु भारतीय इतिहास में कौन थे। लोक कथाओं में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पहले व्यक्ति का नाम मनु था, जो भगवान ब्रह्मा की पहली रचना की लिस्ट में आता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक मनु को भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है। विज्ञान की नजर से देखें तो जीव, मनुष्य की उत्पत्ति की एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष तौर पर ऋग्वेद और उपनिषद का अध्ययन करें तो पता चलता है कि मनुष्य को ब्रह्मा जी ने बनाया है। मनुष्य का शरीर पंचभूतों यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। इन पंचतत्वों को विज्ञान भी मानता है। वायु को छोड़कर सभी 4 तत्व दिखाई देते हैं। महर्षि अरविंद ने अपनी किताब दिव्य जीवन में मनुष्य के जन्म के बारे में विस्तार से बताया है। दिव्य जीवन के अनुसार ब्रह्म से आत्मा, आत्मा से जगत की उत्पत्ति हुई। पुराणों के अनुसार धरती पर जीवन की उत्पत्ति, विकास और उत्थान के बारे में बताया है। पृथ्वी सूर्य से निकली एक पिंड थी। जब धरती ठंडी होने लगी तो उस पर बर्फ और जल का साम्राज्य हो गया। तब धरती पर जल ही जल हो गया। इस जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई। आत्मा ने ही खुद को जल रूप में व्यक्त किया। ब्रह्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने सेवम को 2 भागों में विभक्त कर लिया। उनका एक रूप पुरुष स्वयंभू मनु और एक भाग स्त्री यानी शतरूपा था। सप्त चरुतीर्थ के पास वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। पौराणिक मतानुसार आदि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मावर्त क्षेत्र यानी भारत के उत्तराखंड में ही हुई थी। वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय हैं। पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों का यह धारणा विज्ञान सम्मत है।